लोकसभा जी। चुनाव बहुत बड़ा उसका इलाका होता है। हुँ। विधानसभा में अक्सर होता है कि कोई जो नए लोग आते हैं, तो वो हुँ। एकदम तूफ़ान की तरह आके मतलब सब कुछ लेके चले जाते हैं। लेकिन जी। वहाँ क्या है, गिरिडीह में मुझे लग रहा है कि गिरिडीह में समस्या कहाँ खड़ी हो रही है, क्योंकि देखिए वहाँ पे बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही है, वहाँ पे हुँ। आजसू चुनाव लड़ रही है और आजसू सिर्फ़ और सिर्फ़ एक सीट पर चुनाव लड़ रही है। और आप जी। देखिएगा सुदेश महतो जो आजसू प्रमुख हैं, हुँ, हुँ। वो एक तरह से एलायंस में ज़रूर हैं, लेकिन हुँ। आपने उन बीजेपी कैंडिडेटों के साथ उनको कैंपेन करते नहीं देखा। आप कहाँ देखे? जब बीजेपी के बड़े नेता आए, चाहे मोदी जी आए या शाह जी आए, ऐसे जगह में ही वो थे और बाकी जगह जी। पे वो नहीं थे। इसका मतलब है कि पूरा का पूरा आजसू का टीम एक जगह पे लगा हुआ है। आप सोचिए कि एक पार्टी जब एक सीट पे लड़ रही है, तो उसकी जी। ताकत ज़्यादा होगी ना, वो कैंपेन अच्छा से कर सकती है। और यहाँ जी। पे जयराम मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादा डेंट जो कर रहे हैं, वो जेवीएम को कर रहे हैं और ऐसा भी दिखता है देखिए, वोटर ये भी देखता है मतलब लोकसभा में, वो देखता जी। है कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, वो आखिर चुनाव जीतने के बाद किसके पक्ष में जाएगा। जी। यदि वो जेवीएम के पक्ष में जाएगा, तो वो सोचेगा कि फिर तो हम जेवीएम को ही वोट देते हैं। अगर हुँ, वो हुँ। बीजेपी के पक्ष में जाएगा, तो उनको लगता है फिर हम बीजेपी को ही वोट देंगे, इनको क्यों जी। देंगे? तो ये जी, भी जी। एक मैटर करता है, इसलिए मुझे ल लग रहा है कि वहाँ पे आजसू निकल जाएगी। तो जयराम का क्या होगा? सेकंड, थर्ड क्या पोज़ीशन होगा? जयराम जयराम हमको लग रहा है थर्ड पोजीशन में आएँगे। हो सकता है कि 1 लाख वोट के आसपास या एक अधिक से अधिक जाएँगे तो डेढ़ नहीं तो मुझे लग रहा है कि 50 तक भी वो सिमट सकते हैं, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि होता क्या है कि जी। भीड़ असल में तब्दील होती है वोट में ऐसा नहीं दिखता है। उनके हुँ। भीड़ में बहुत सारे ऐसे भी लोग गए थे जो जेएमएम के रहे हैं और बीजेपी के रहे हैं। जी। उनको अभी समय लगेगा, उनका अपना कैडर नहीं है। जब कैडर अभी उनका बनेगा, यदि उनके पास जिस तरह से जेएमएम और बीजेपी के पास कैडर है, वो अगर जी। भीड़ में तब्दील होती तब हम समझ सकते थे। मुझे लगता है कि बेहतर ये होता जयराम के लिए, लेकिन जी। लोगों का अपना-अपना सोच है, उसको आप रोक नहीं सकते हैं। जी। जिस तरह से उपचुनाव में वो आए थे, है ना? हुँ। उपचुनाव में लोगों को पता चला कि उपचुनाव में वो जो है कि जेएमएम उनकी वजह से जेएमएम जीती। हाँ, जी। और उसके साथ-साथ इनके लिए देखिए कुछ ये भी कारण रहा कि जिस तरह से ढुल्लू महतो को सपोर्ट करने का जो वीडियो वायरल हुआ था, मतलब हुँ, हुँ। ये ऑडियो वायरल हुआ था, जी, जी, जी। उसके बाद बहुत लोग ऐसे थे जो जयराम के पक्ष में थे, वो उनके विरोध में हो गए। ये भी अच्छा। वहाँ से खबरें आ रही है। हुँ, क्योंकि हुँ। अभी देखिए एक व्यक्ति निकल के आया, वो खड़े होने की कोशिश कर रहा है और सडनली वो कुछ अलग अंदर से कुछ कर रहा है, तो लोगों को लगता है कि ये व्यक्ति शायद आगे जाके सही नहीं होगा। मुझे लगता जी। है उनको शायद विधानसभा में कुछ करना चाहिए था, तो बेहतर होता। जी, तो कुल मिलाकर के विधानसभा चुनाव में हो सकता है जेबी कैसे यानी झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति बेहतर कुछ कर पाए? हाँ, बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि ये लोग उस समय में शायद 1 या 2 सीट जीत सकते हैं या बेहतर भी सिचुएशन बना सकते हैं, वो तो देखना पड़ेगा कैसे हुँ। कैंपेन करते हैं। जी। लेकिन उनका प्रभाव आप देखेंगे तो मोटा-मोटी मुझे लग रहा है कि कम से कम 5 विधानसभा क्षेत्र में उनका प्रभाव दिखाई दे सकता है।